हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है कि आपके पर्सन आखिर आपसे चाहते क्या हैं। कई बार हमें पता नहीं होता कि वो इंसान एक्चुअली हमसे क्या चाहता है। उनके एग्जैक्टली उनके जो एक्सपेक्टेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन होता है ना कि आखिरकार चाहता क्या है। कभी कुछ बिहेव करते हैं, कभी कुछ बिहेव करते हैं, है ना। तो जैसे बिहेवियर चेंजेस आपको दिखाई देते होंगे। कभी बहुत प्यार से पेश आ जाता है, तो कभी बिल्कुल प्यार से पेश नहीं आते। कभी बार बार फ़ोन करते हैं, तो कभी 2-2 दिन तक फ़ोन नहीं करते। कभी बार बार मतलब आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कभी बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। कभी आपसे माफ़ी मांगते फिरते हैं, चाहे उनकी कोई गलती भी ना हो, लेकिन कभी वो अपनी गलती पर भी आप झुकते नहीं हैं, आपसे ही लड़ पड़ते हैं और ब्रेकअप कर लेते हैं। तो गाइज़, ये रीडिंग इसी तरीके कि आखिर वो आपसे चाहते क्या है। जो ये दिखाते हैं, जो ये करते हैं, ये ऊपर का ही है, अंदर से कुछ और चाहते हैं। मतलब इनकी जो अल्टीमेटली जो डिज़ायर है वो आपको लेके है क्या। ओके गाइज़, तो गाइज़ ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी मेरी रीडिंग से रूबरू होंगे, ये आपको रेजोनेट करेगी, चाहे आप इसे 1 साल बाद देख रहे हैं, 2 साल बाद या 10 साल बाद। और ये सब जेंडर्स के लिए है, कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स यहाँ से सेम जेंडर, सब तरीके के जेंडर्स यहाँ देख सकते हैं। ये अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है तो ये रीडिंग आपकी है। ये क्रश वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। क्रश वालों के लिए मैं रीडिंग अलग से लाऊंगी और वहाँ मेंशन करूँगी कि क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं। बट ये जो रीडिंग है ये क्रश वालों के लिए नहीं है। ये रीडिंग है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, रिलेशनशिप सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, एंगेज्ड है। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है तो ये रीडिंग आपकी है। सी गाइस, तो अपने पर मैं जब तक शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग क्या करिए, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको गॉड से प्रे करना है। ओके, बोलना है कि जो आए आपके लिए आए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे तो फ़िलहाल उनकी एनर्जी आपको लेके है कैसी। अब वो एनर्जी किसी भी तरह की हो सकती है। देखते हैं। ओके, हम पे एक कार्ड आ गया, एक्शन। व्हाट मोर डू वी हैव। बहुत जल्दी कार्ड आया है हमारे पास। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए कि मैं 1 कार्ड एट द टाइम। ओके, एक और कार्ड आ गया, मैजिकल एंड द मिरर। व्हाट मोर डू वी हैव। एक कार्ड और चाहिए करंट एनर्जीज के लिए यूनिवर्स। ओके, एक कार्ड आ गया हमारे पास, विक्ट्री नंबर 28। बॉटम से टेक्स्ट से है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो गाइज़, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो यहाँ पर्सन है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा करियर पर इंसान हो रहे हैं। मतलब कि अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन मिला है। उनको कोई लाभ मुझे दिखाई दे रहा है कि करंटली उनको कुछ अचीवमेंट मिली है। हो सकता है उनके वर्क प्लेस पर उनको प्रमोशन मिल गया हो सकता है वो जो अब तक मेहनत करते आ रहे थे, इम्प्लीमेंट करते आ रहे थे कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, इसके थ्रू मुझे ये मिल सकता है, इसके थ्रू मैं वो अचीव कर सकता हूँ। तो मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ चांसेस है कि आपके पर्सन को वो चीज़ मिल चुकी है, ठीक है। या फिर अगर मिली नहीं भी है तो लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप अभी अपने पर्सन से पूछेंगे कि आपके करियर में क्या चल रहा है, तो वो उनका जवाब कुछ इस तरीके से होगा कि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, ये चल रही हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि मैंने कुछ नया शुरू किया था और ऊपर वाले की दुआ से शायद मैं सक्सेस भी होने वाली हूँ या होने वाला हूँ, ठीक है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके सीरियस दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जीज़ है गाइस। देखिए, मैं अभी ये नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ उनकी एनर्जीज़ देख रही हूँ, जनरली ओवरव्यू देख रही हूँ कि करंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं। तो ये एनर्जी आपको लेकर भी मिक्स आ सकती है, करियर को लेकर भी आ सकती है, ठीक है गाइस। तो उनकी जो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अब अपने लिए एक्शन ले रहे हैं, अपने लिए कदम उठा रहे हैं। और ये कदम जो है दोनों तरह का हो सकता है। अपनी लाइफ को लेके हो सकता है, वो अपनी लाइफ में किसी भी एरिया ऑफ फील्ड को लेकर हो सकता है। और ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त ये जो चाहते थे, जो चीज़ ये चाहते थे, सपने देखते थे, ये इन्हें दिखाई देता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये इनको ऐसे भी यहाँ पे सिचुएशन के सामने कुछ इस तरीके की भी आई है कि
कि मतलब फाइनली मैं पास्ट में अपने आप को शीशे में जिस तरीके से अपने आप इमेजिन किया करता था या किया करती थी, फाइनली आई एम गोइंग टू अचीव दैट। ठीक है, तो आप अगर पूछेंगे अपने पार्टनर से कि आपकी करियर में या आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, तो उनका जवाब यही होगा कि मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं बहुत बिज़ी। हो सकता है यहाँ पे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो उनके जो पार्टनर है ना वो बिज़ी चल भी रहे होंगे और आपका कई बार उनसे बहस भी हो जाता होगा कि आप मुझसे बात नहीं करते, क्या आपके पास 1 मिनट के लिए भी वक्त नहीं होता, क्या 1 दिन के लिए भी वक्त नहीं होता है, क्या आप बिल्कुल भी बात नहीं करते किसी से या मुझसे ही नहीं करते। इस तरीके के आप सवाल भी कर देते होंगे और आपके पार्टनर और आपके बीच में जो है मतभेद हो जाते होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते होंगे कि भाई तुम अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं रखते हो। अगर मैंने बोल दिया मैं बिज़ी हूँ तो मैं हूँ ना, आप मेरे पर अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं रखते, और आप जो है उनको सवाल पे सवाल करते चले जाते हैं। मुझे इस तरीके के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपको और अपने करियर को लेके, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके वो बैलेंस लेके चले, लेकिन आप कई बार इमेच्योर वाली हरकतें कर देते हैं। ठीक है, इस तो यही इनकी करंट एनर्जीज़ हैं इस वक्त। तो देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। हम गाइडेंस भी निकालेंगे आपके लिए एंजल्स की, तो मेरे साथ रीडिंग में बने रहिए और शफल मिस ना कीजिए। ओके गाइस, अभी तक जो मैंने बोला है अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे एक जो पहला मैसेज यहाँ पे इंट्यूशन आया है मुझे आपके पहले मैसेज का, कि वो आपसे एक तो ये चाहते हैं कि वो बिज़ी रहते हैं करियर के अंदर, तो इस चीज़ की आप अंडरस्टैंडिंग रखें। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को इतना मैच्योर इनफ कर लीजिए कि आप उनकी बिज़ी होने की वजह, उन रीज़न्स को समझे, एज़ कम्पेयर कि आप उनसे लड़ पड़े कि आपने उनको इंतज़ार किया था, उन्होंने कॉल नहीं करा या आपका कॉल काट दिया, मतलब ऐसे करें। इट्स बेटर कि आप उन्हें समझें। हमारे पास पहला कार्ड आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। व्हाट डू वी हैव, और देखेंगे हम ओके द सन। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, पेज ऑफ कप्स। 2 हैं क्या? नहीं, एक ही है। बॉटम से डेक से है किंग ऑफ वॉन्ड्स। 1 second guys, let me adjust these cards. ओके गाइज, तो वो आपसे क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वो आपको लेके सीरियस है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको छोड़ दें, ऐसा ये कहीं तक उनके ये इन नियर फ्यूचर प्लानिंग्स में भी ये बात शामिल कहीं से कहीं तक नहीं है कि वो आपको छोड़ दें। ठीक है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और मुझे इन फ्यूचर भी वो आपको छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो आपको नहीं छोड़ने वाले। ओके, लेकिन वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है ना वो एक खूबसूरत हो, एक मतलब एक रोशनी वाला हो, मतलब एक उम्मीदों भरा हो। ठीक है, मतलब अगर वो आपके पास कोई उम्मीद लेकर आए ना तो आप उनकी उम्मीद को हमेशा फुलफ़िल रखो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं कि आपसे वो जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो जो आपसे उम्मीदें रखते हैं, आप उनकी उम्मीद पे खड़े उतरो। ओके, अब ये उम्मीदें क्या है मुझे अलग से निकालना पड़ेगा। ओके, लेकिन हाँ मुझे पहला जो मैसेज आया है वो उम्मीदों का आया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो ना अपने आपके साथ जो देखो गाइस, माइंड मत करना, मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, ठीक है। लेकिन अच्छी बातें भी हैं यहाँ, तो बेटी को बीच में रोक के बस मुंह फुला के या रोने मत लग जाना। देखो एक बात यहाँ तो सच है कि कहीं ना कहीं आपने ही उन्हें किसी बात को लेके तंग कर रखा है। ठीक है, यहाँ टू बी ऑनेस्ट, तो अगर आपके ऊपर बात आ रही है तो मैं आपको लेके बोलूँगी। तो कहीं ना कहीं आपने उनको किसी वजह से तंग कर रखा है कि वो कई बार अपने रिश्ते के अंदर फंसा हुआ महसूस करते हैं। फंसा हुआ कैसे महसूस करते हैं, जैसे कि वो सोचते तो हैं कि इस रिश्ते को चलो छोड़ें, आगे बढ़ें, शायद आपके साथ उनकी कमिटमेंट जम नहीं रही है या आप उनसे खुश नहीं हैं। जैसे आप शिकायत करते होंगे कि उनसे बात क्यों नहीं करते, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते, तो उनको लगता होगा कि आप उनसे खुश नहीं हैं। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको अटेंशन दे, और मैं आपको अटेंशन नहीं दे पाता या दे पाती, उनके मन में ऐसा आ जाता है आपको लेके।
तो शायद कहीं ना कहीं आप उनसे खुश नहीं हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ स्टक फील होने लग जाती है कि वो आपको फ्री कर दे, वो आपको भी फ्री कर दे और खुद भी फ्री हो जाए। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब आप करियर पे फोकस करते हैं तो आप उनका मूड ख़राब करने पहुंच जाते हैं। और अगर गाइज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी गलतियाँ आपकी है, नहीं, कई बार होता है कि गलती आपकी ऐसा होती नहीं है, लेकिन दूसरे पर्सन की तरफ वो एक गलती के रूप में पहुंच जाता है। आपको ना पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि आप इस वक्त जिस फीलिंग के साथ उन्हें कॉल कर रहे हैं वो फीलिंग है मिसिंग वाली। जैसे अगर आप उन्हें फ़ोन करते होंगे, उनसे बात करते होंगे, तो वो एक फीलिंग ये होती होगी कि आप उन्हें मिस कर रहे थे, आपका यू वॉन्ट टू टॉक टू दैम, ठीक है, वो आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। आपके जो इंटेंशन है वो सिर्फ इतना होता है। मैं ये नहीं कह रही आप गलत हैं, आप गलत नहीं हैं, आपका इंटेंशन होता है कि आप उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ ये मैसेज कैसे पहुंचता है? उनकी तरफ आपका कॉल करना कुछ इस तरह पहुंचता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं काम में लग रहा हूँ या लग रही हूँ, और अब मैं आपको कॉल नहीं उठाऊँगी या उठाऊँगा। गाइस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, तो मुझे इस तरीके से 2 तरीके से बात करनी पड़ती है, मुझे भी प्रॉब्लम होने लग जाती है और रीडिंग लंबी हो जाती है। एनीवे, बैक टू रीडिंग। तो यहाँ पे ऐसा लगने लगता है कि आपके इंटेंशंस तो होते हैं उनको कॉल करने के, उनके मैसेजेस करने की, कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं, आप उनके साथ वक्त स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपने गलत क्या सोचा, ठीक है, आप सही हैं। लेकिन उनकी तरफ ये चीज़ कैसे पहुँचती है? जब आप उन्हें कॉल करते हो तो उनकी तरफ ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को क्या समझ बैठते हैं? अगर वो गलती से कहीं बिज़ी है, अपने काम में बिज़ी है, तो उनको क्या लगने लगता है कि अरे यार अब ये कॉल कर रहे हैं, अब अगर हम गलती से नहीं उठा पाए इनका कॉल और हम बिज़ी हैं, हम उनका कॉल नहीं उठा पाएंगे, तो ये मुँह फुला के बैठ जाएंगे। समझ रहे हैं बात? गलत वो भी नहीं है अपनी जगह, वो बिज़ी थे, वो काम में लगे हुए थे, उनको एकांत चाहिए था, ठीक है, वो शांति में बैठ कर अपना काम करना चाहते थे। आपके इंटेंशंस भी गलत नहीं थे उनसे बात करने के लिए, पर वो भी आपका अगर फ़ोन नहीं उठा पा रहे तो उनके इंटेंशंस भी गलत नहीं है, वो भी मेहनत ही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको चीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाते हैं आपके बीच में, फिर आपके बीच में झगड़ा हो जाता है। तब उनको चाहे एहसास होने लग जाता है कि मैं इस रिलेशनशिप में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, मतलब स्टक हो गए। लेकिन कई बार सोचते भी हैं कि वो आपको रिहा कर दे, शायद आप उनके साथ खुश नहीं हैं, वो आपको रिहा कर देते हैं, लेकिन वो खुद भी रिहा नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? बिकॉज ही और शी इज़ इन लव विथ यू। वो आपको प्यार करते हैं और उनको अंदर ही अंदर ये चीज़ पता होती है। वो आपको कभी कभी उनके मन में आता है कि मैं बहुत अटका हुआ फील होता है इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में अटका हुआ सा फील होता है। ऐसा लगता है कि मैं खुद पे ध्यान दे लूँ, खुद पे ध्यान देने के लिए मुझे इस रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप वो कहीं ना कहीं आपसे, कई बार वो आपसे कह भी देते होंगे कि ठीक है छोड़ो, ख़त्म करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद अगर आप बाय द वे अगर आप थोड़ा सा उनसे सेपरेशन बना भी लेते हैं, स्पेस बना भी लेते हैं, लेकिन ये खुद ही आपसे आगे बढ़कर बात करते हैं, खुद ही आपसे आगे बढ़कर बात करने लग जाते हैं। फिर आपको अंदर अंदर हंसी आ जाती है कि बस आ गई मेरी याद, इतना ही था तुम्हारा, ठीक है। ये चीज़ क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनको खुद भी लगता है कि मैं क्या करूँ, मतलब एक तरीके से उनका मैसेज है आपके लिए कि मैं क्या करूँ, छोड़ना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पाती या पाता। हम आपको छोड़ना तो चाहते हैं, ऐसे मैं बोलती हूँ, वो बेटर रहेगा कि हम आपको छोड़ना तो चाहते हैं, फंसा हुआ महसूस करते हैं, बट क्या करें, हम आपको छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि अल्टीमेटली हमें आप ही के पास आना होता है, हमें नीड होने लगती है इस तरीके की यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या सोचते हैं कि मतलब कि हम आपको छोड़ नहीं पाते, और कि मैं छोड़ना तो चाहता हूँ, मैं छोड़ना तो चाहती हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पाते हम आपको। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको चाहते हैं। हम गुस्से में अगर अपने करियर के लिए थोड़ा सा स्टैंड ले भी लिए खुद के लिए, लेकिन बाद में हमें आप ही की ज़रूरत होने लगती है, तो फिर अजीब लगता है कि आज नहीं तो कल हमें लौट कर आपके पास ही आना है, इसलिए हम आपको छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जब आप होते हो तो आप बिहेव ऐसे करने लग जाते हो कि मुझे ऐसा महसूस होने लग जाता है कि मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ इस रिश्ते में। तो वो आपसे क्या चाहते हैं? वो आपसे ये चाहते हैं कि आप जो है ना उनको ऐसा सोचने पे बिल्कुल मजबूर ना करें कि वो अपने रिश्ते को लेके पछताएं। और वो चाहते हैं कि आप उनको लेके अंडरस्टैंडिंग रखें। अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रही, बिज़ी है, क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है मोस्ट ऑफ ऑल जितने मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनके पर्सन ज़्यादातर बिज़ी ही रहते हैं काम धाम में या फैमिली में, लेकिन मुझे बिज़ी एनर्जी आ रही है। लोग ये बात नहीं करते होंगे, ज़्यादा करते होंगे तो अच्छी कर लेते होंगे, वरना नहीं करते होंगे। 24 घंटे में एक बार कर ली, कई बार 2 दिन में एक बार कर ली। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट के लिए करी, हो सकता है जब करते हो तो 1 घंटे के लिए भी करते हो, पर एक जो वो होता है ना हर वक्त व्हाट्सएप पे टच में रहना, बात करते रहना, SMS करते रहना, मैसेज पर बात करना, इस तरीके के मुझे ये इंसान दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहली चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है एक, तो वो ये चाहते हैं आपसे कि उनको ना, मतलब उनको आप अपने अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो, आप अपने अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग, पहला मैसेज है आपके लिए कि आप अपने अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग रखें कि
कि मतलब उनको भी प्राउड फील हो अपने रिश्ते में, और उनको खुद ऐसा महसूस हो कि नहीं मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, उनको फंसा हुआ फीलिंग वाली ही ना है। ठीक है, पहली चीज़ वो अंडरस्टैंडिंग रखने की कहते हैं कि थोड़ा ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर, अंडरस्टैंडिंग रखो, मैच्योर बिहेव किया करो। दूसरा वो चाहते हैं, यही मैसेज आ गया, दूसरा मैसेज आता है आपके लिए कि वो दूसरी चीज़ ये चाहते हैं आपसे कि आप कभी कभी इतना पढ़ लिख के हो सकता है आप पढ़े लिखे हो, आप एजुकेटेड पर्सन हैं, आप बैचलर्स मास्टर्स कर रखा है, अच्छे प्रोफेशनल कोर्स से बिलोंग करते हैं, और अगर स्टडी में है तो अच्छे कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, अच्छे बैकग्राउंड्स हैं आपके, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल लग रहा है कि आप इस तरह के इंसान होने के बाद भी मतलब दुनिया के लिए आप बहुत मैच्योर रहते हैं, लेकिन मेरे मामले में आप इमेच्योर कैसे हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इतने समझदार इंसान हैं, थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल लाओ पहले। दूसरी चीज़ ये चाहते हैं, तो शायद आप कई बार इनके साथ इमेच्योर बिहेवियर क्रिएट कर देते हैं, जैसे छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ मरना, बच्चों की तरह हरकतें कर देना, रो पड़ना, या अगर रोने की आदत नहीं भी है फिर भी मतलब इरिटेट कर देना सामने वाले को। ये इरिटेट में ही इस तरीके से वो फंसा हुआ महसूस करने लग जाते हैं फिर आपके साथ। ठीक है, तो कहीं ना वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ना मैच्योर बिहेवियर, अपने बिहेवियर में थोड़ी सी मैच्योरिटी लाए, इमेच्योर होना बंद कर दे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि आप इनके लास्ट डेट आप इन पर नज़र रख के बैठते हैं, तो क्या होता है कि और आप उन्हें कहीं पर जता भी देते होंगे। नज़र रखने का मतलब ये है कि उन्होंने लास्ट कॉल माना एक दिन पहले की थी, दोपहर के 2 बजे की थी, ठीक है, माना उन्होंने कल दोपहर के 2 बजे की थी, तो अगर आप अभी इस वक्त आपकी उनसे बात होगी ना, तो आप ये कह के जता दोगे कि हाँ अब आ रही है याद, कल सुबह दोपहर में 2 बजे की थी, तब से आप कॉल करी है, तो आप वो टाइम नोट करके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको इमेच्योरिटी शो अप कर जाती है कि मतलब क्या बच्चों वाली हरकतें, नहीं कर पाई कॉल, नहीं कर पाया तो क्या हो गया यार, कभी कभी हो जाता है, तो मेरा टाइम नोट करके बैठे हो इस तरीके से। तो वो इमेच्योर की मतलब आपके पास और कोई काम नहीं है क्या, आप अपने काम पे ध्यान दो, मैं बात नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो गया, आप अपना काम रखो, जब मुझे टाइम होगा हम आपको मिला लेंगे फ़ोन, ऐसा तो नहीं है ना कि हम आपको मिस नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा है। लेकिन मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको चाहते नहीं हैं, या आपको ज़रूर चाहते हैं, या आपका रिश्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ही कहीं ना कहीं इनको वो एनर्जी दे देते हैं। वो आपसे इतना चाहते हैं कि आप एक तो इमेच्योर बिहेव करना बंद करें, बड़े हो गए हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो मैच्योर बिहेव किया करें, पहली चीज़। दूसरा, आप उनको लेकर अंडरस्टैंडिंग रखना शुरू कर दें। ठीक है, तीसरी चीज़ जो थोड़ी सी रोमांटिक बेस्ड है, ओके, तीसरी चीज़ वो आपसे ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं गाइस आप लोग ऐसे हैं कि आप इनसे खुद रोमांटिकली इनिशिएट नहीं करते हैं। रोमांटिकली इनिशिएट मतलब कि एक वैसे ही आप लोगों के बीच में कम बात होती है, जो कि मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, तो हाँ, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भले ही मैं कम बात कर पाती हूँ, ये कर पाता हूँ, लेकिन जब मुझे आपके ऊपर प्यार आता है तो इनिशिएटिव भी मेरा ही होता है। हमको ही आपको कहना पड़ जाता है कि भाई मुझे आप पे बड़ा प्यार आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करना है एंड ऑल दैट, ये सब मतलब प्यारी प्यारी बातें मुझे शुरू करनी पड़ती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको माइंड होती है, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं। थर्ड चीज़ ये है आपके लिए, ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। तो मैं कह रही थी कि हाँ, कि पहली चीज़ तो वो चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते को लेके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखें, उन पे ट्रस्ट बना के रखें, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग, मुझे लगता है आप सवालों की वर्षा कर देते होंगे उनके ऊपर, तो ये चीज़ ना करें। दूसरी चीज़ वो आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ी सी इमेच्योर बिहेवियर करना बंद करें, थोड़ी मैच्योरिटी लाएँ। आप इतने समझदार इंसान हैं, वो खुद आपको बहुत समझदार समझते हैं, बहुत मैच्योर समझते हैं, तो कहते हैं कि इतने मैच्योर होकर आप कई बार इमेच्योर वाली हरकतें क्यों करने लग जाते हैं। और थर्ड चीज़ वो आपसे चाहते हैं रोमांटिकली बिहेवियर। वो चाहते हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि वो आपको अनरोमांटिक बोल रहे हैं, नहीं, वो रोमांटिक तो है, वो रोमांटिक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद से उनसे इनिशिएट नहीं करते, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि अभी भी आपके अंदर उनको लेके बहुत ज़्यादा, उस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते वो है, कैसे बताऊँ मैं आपको, मुझे पर्टिकुलर वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, शायद बोल सकते हैं इसे, शायद भी नहीं बोलेंगे, मतलब अनकम्फर्ट सही वर्ड है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी भी इतने मतलब आपके हो सकता है रिश्ते को बहुत वक्त हो गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप आज भी खुद से ओपनली उनसे नहीं बोल पाते कुछ, ठीक है, उनसे नहीं कह पाते, है ना, रोमांटिक बातें आप उनसे नहीं कर पाते आज भी, मतलब वो कोशिश भी करते होंगे तो आप हंसने लग जाते होंगे, या फिर आप बोलते नहीं होंगे कुछ, आपका कुछ रिस्पॉन्स ऐसा सच दिखाई नहीं देता होगा। ऐसा नहीं है कि आपका रोमांटिकली बिहेव करने का मन नहीं है, नहीं, आपका भी बहुत मन है, आप भी चाहते
हैं कि आप उनके साथ रोमांटिकली पल बिताएं, रोमांटिकली गाइस, ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ रोमांटिकली। तो रोमांटिक पल बिताएं, उनसे प्यारी प्यारी बातें करें, प्यार भरी बातें करें, एक दूसरे पे अपने प्यार की वर्षा करें। लेकिन आप भी चाहते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन वो आपसे कह देते हैं कि आज मुझे आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है, आज मेरा आपके साथ थोड़ा प्यार भरा वक्त बिताने का दिल कर रहा है। लेकिन आप उनके साथ आज तक, शायद अभी तक की डेट में, कितना भी पुराना रिश्ता हो, शायद अभी तक की डेट में आपने आज तक उनसे इस तरह की बात कभी नहीं कही है कि खुद से आगे बढ़ के इनिशिएट किया हो कि आज मुझे आपसे जनरल बातों को छोड़कर आपके साथ प्यार भरे मोमेंट बिताने हैं। आज तक शायद आपने ऐसा कुछ उनसे कहा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ आपसे चाहते हैं कि आप उनके लिए, वो तो आपके साथ बहुत पैशनेट है, तो वो चाहते हैं कि आप भी उनके सामने उसी तरीके से ओपन अप हो जाओ। और गाइज़ मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है कि भले ही ये कितना भी कम बात करते हो आपसे, कितना भी लड़ लेते हो आपसे, हल्की बात कर लेते हो, गुस्से में कुछ कह भी देते हो, स्ट्रिक्ट बिहेवियर हो, कम वक्त देते हो आपको, ठीक है, लेकिन ऐसे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। पर जब ये आपके ऊपर प्यार छड़काते हैं ना, तो आगे बढ़ बढ़ के छड़काते हैं कि आप ही कोई शाइनेस आने लग जाती है, आप ही शर्मा जाते हैं और आपको लगने लगता है कि ये इंसान कितना रोमांटिक है। तो उनको लगता है कि, उनको ऐसा लगता है कि मैं चाहे 2 दिन में बात करूँ, तो उस 2 दिन में जो बात होती है ना, वो पूरे प्यार और एतबार के साथ होती है। लेकिन वो वही चीज़ आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी ना उनसे लड़ने भिड़ने के बजाय, इधर उधर की बातों के बजाय ना हमसे प्यार भरी बातें किया कीजिए। 1-2 बार खुद से भी इनिशिएट किया कीजिए कि मुझे आपके साथ वक्त बिताना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ वो आपसे भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं शायद आप नहीं आप चाहते तो हैं, लेकिन आप शायद कुछ कहते ही नहीं हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। अगर मैं यहाँ पे साइंस की बात करूँ, तो ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ, तो यहाँ एयर एनर्जी, एयर एलिमेंट है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले, कुंभ राशि वाले। यहाँ पे मेरे पास लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि वालों की एनर्जी जो है स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले, ठीक है। और साइंस मुझे यहाँ नहीं दिखाई दिया है तो मैं नहीं बोलूँगी, बट अगेन लेट मी टेल यू गाइज, लेट मी क्लियर दिस कि ये एनर्जी, दीज एनर्जीज आर नॉट ऑन द बेस्ड ऑन zodiac signs, they are based on your current feelings and angel energies and universe guidance, ठीक है। तो देखते हैं, क्लैरिफाई करते, प्लीज़ क्लैरिफाई दीज एनर्जी, क्लैरिफाई कर दो ये कार्ड्स मुझे सारे। ओके, हमारे पास पहला कार्ड आ गया 9 of Wands, व्हाट मोर डू वी हैव। और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। फायर साइन आ गया है यहाँ पे गाइस, ठीक है। 3 एलिमेंट्स यहाँ दिखाई दे गए हैं, अभी अर्थ एलिमेंट नहीं है इधर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ। और यहाँ धनु राशि वाले भी दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं गले में क्या हो गया मेरे। ओके, और दीजिए कार्ड, क्लैरिफाई दीज एनर्जीज, द सन एनर्जीज, प्लीज क्लैरिफाई द सन एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज। 5 of cups, बॉटम से डेक से है 3 of wands। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों का जो है रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की सिटी, स्टेट या कंट्री अलग अलग हो सकते हैं। स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे कि सिटी है कि स्टेट है या कंट्री है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है गाइस। दूसरा, अगर यहाँ पे आपकी सिटी, स्टेट, कंट्री अलग नहीं भी है, लेकिन यहाँ मुझे आपकी मुलाकात तो दिखाई नहीं दे रही है। ओके, आप लोगों की यहाँ मीटिंग्स नहीं होती हैं, आप मिलकर बात नहीं कर पाते। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर कांटेक्ट आपके फ़ोन पर ही दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। आप ऑनलाइन ज़्यादा कांटेक्ट रहते हैं, चाहे वो फ़ोन कॉल पर हो, चाहे वीडियो कॉल पर हो या चैटिंग्स पर हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही हर वक्त रहते हैं, हर वक्त तो है ही नहीं आप, ठीक है, लेकिन जब भी होते हैं ज़्यादातर फ़ोन पर ही होता है। तो कहीं ना कहीं इनके पास इतना वक्त नहीं होता। जब फ़ोन का वक्त नहीं होता तो मिलने का वक्त कहाँ से होगा। तो आपको ये चीज़ भी मसले क्रिएट करती है आपके अंदर कि ये इंसान तो मुझसे मिलने की भी मशक्क़त नहीं करते। तो मतलब खुद से ये भी नहीं कहते कि मुझसे मिलने आओ या मैं आपसे मिलने आ जाऊँ। ये चीज़ कहीं ना आपके अंदर ये चीज़ होती होगी, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपसे क्या चाहता है? पहली बात, ये इंसान ना आपसे मिलना चाहता है,
ओके, ये इंसान आपसे क्या चाहता है, ये इंसान आपसे मिलना चाहता है। तो यहाँ लैक ऑफ मीटिंग्स है। जब आपको लगेगा कि मिलना चाहते हैं तो इनिशिएट क्यों नहीं करते, आते क्यों नहीं मिलने। मैंने कहा ना यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है। ये इंसान करियर परस्त है, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये वाली एनर्जीज़ में ही बता दिया था मैंने आपको, एनर्जी ऑरेकल से ही बता दिया था कि करियर परस्त इंसान है और ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मतलब लगे पड़े हैं उसके अंदर, कुछ बनना चाहते हैं। ये लिटरली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये क्या है कि इतने करियर में बिज़ी रहते हैं कि ये वक्त नहीं निकाल पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी डिज़ायर्स नहीं है आपको लेके। भले ही वो आपसे बात ना कर पाते हो लेकिन वो करना चाहते हैं। भले ही वो आपके साथ टाइम स्पेंड ना कर पाते हो लेकिन वो करना चाहते हैं। भले ही वो आपसे मिलने ना आ पाते हो लेकिन वो मिलना चाहते हैं। इवन मिलने की इन्होंने अच्छी लंबी लिस्ट भी बना रखी है कि आपसे मिलेंगे तो किस किस टॉपिक्स पर बात करनी है, क्या क्या एक्टिविटी उन्हें करनी है, घूमना है, फिरना है, डांस करना है, गाना गाना है, क्या करना है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। तो इस तरीके की उनकी पूरी की पूरी यहाँ मुझे लिस्ट दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आपकी इनसे मीटिंग होती नहीं है, तो यस वो आपसे मिलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप जो है उन्हें संभाल लें, आप उन्हें संभाल लें, ठीक है। और मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये ना आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये चीज़ लगती है कि दुनिया का कोई शायद मुझे नहीं संभाल पाएगा, ये इंसान, ये पर्टिकुलर इंसान मुझे संभाल लेगा, ये संभाल लेगी। तो ये आपसे चाहते हैं कि आप ना इन्हें संभाल ले। मतलब दुनिया की भीड़ में ये कितना भी स्ट्रिक्ट रह ले, बिज़ी रह ले, करियर परस्त रह ले, स्ट्रेट फॉरवर्ड रह ले, लेकिन इमोशंस इनके अंदर भी है और इमोशनली आपके साथ जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, पर जब करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये आपसे नेक्स्ट चीज़ यही चाहते हैं, नेक्स्ट चीज़ ये चाहते हैं कि ये आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ मिल के टाइम, दुनिया को साइड में रख के आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। शायद इनके आगे मुझे बहुत से बाउंड्रीज़ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस हों, कोई स्टेटस डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस हो सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है, यहाँ पे कोई पुअर रिच इस टाइप का डिफरेंस भी यहाँ हो सकता है, या एजुकेशनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं कि आप पढ़े लिखे वो नहीं, वो पढ़े लिखे आप नहीं। तो शायद कुछ डिफरेंसेस की वजह से ये थोड़ा सा आपसे बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे इनकी मदर का इन्वॉल्वमेंट या कोई फीमेल फिगर का इन्वॉल्वमेंट भी इनकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। जैसे कि उनको कहीं ना कहीं ये एहसास है कि मेरी फैमिली में शायद मेरी मदर या मेरी बड़ी सिस्टर इस पर्टिकुलर इंसान को कभी नहीं अपनाएगी, और शायद इसी वजह से ना ये बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेते हैं खुद ही अपने रिश्ते में। कई बार अगर आपसे बात नहीं, इनको ये चिंता होती है कि अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करा तो मैं इस तरीके से, उनको ये भी डर लगता है। तो वो और शायद इसी वजह से जो है ना वो सिर्फ आपके ऊपर नज़र ही रख के रह जाते हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाते। पर गाइज़ लेट मी टेल यू, ये इंसान आपको मिस बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये इंसान मुझे मिस नहीं करते, लेकिन ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, ठीक है। तो उनकी जो डिज़ायर्स है आपको लेके, मिलने की डिज़ायर्स हैं यहाँ आपको लेके, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उनको समझें, उनका साथ दें। वो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वक्त आने पर वो आपके लिए अपनी फैमिली के सामने स्टैंड ले जाए, तो चाहते हैं कि आप भी उनके लिए स्टैंड लें। कहीं ना कहीं वो आप पे ये ट्रस्ट भी रखते हैं कि शायद दुनिया उनसे मुकर जाए, आप उनसे कभी नहीं मुकरेंगे। तो ये ट्रस्ट उनके अंदर आपको लेके बना हुआ है। तो ये चाहते हैं कि उनके अंदर जो ये उम्मीद आपको लेकर है ना, जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि इनको आपसे उम्मीदें बहुत हैं, तो यही उम्मीद, इनकी इतनी बड़ी उम्मीद है ये कि अगर मैंने कहा ना कि मैं उम्मीद भी निकालूंगी, क्या था मैंने आपसे बोला था। तो ये उनकी उम्मीद है आपको लेके, ये एक्सपेक्टेशन है आपको लेके कि अगर वक्त आने पर एक दूसरे को स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ जाए, स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ जाए एक दूसरे के लिए, अपनी फैमिलीज़ के सामने, अपने लोगों के सामने, तो वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप पीछे कभी नहीं हटेंगे, आप उनका साथ ज़रूर देंगे। ये आपसे उम्मीद रखते हैं इस तरह की, ठीक है गाइस। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। चलो देखते हैं आपके लिए। चलो एडवाइस देखने वाली थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ चलो पहले एडवाइस ही देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज़ दूँगी। यहाँ पे सारे साइंस है गाइस, ठीक है ना। पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है, बट अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं होते और ये टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। वो ना कहीं ये भी चाहते हैं आपसे
कि ना आप उनसे थोड़ा लड़ा कम करें, उनसे बहस कम किया करें। हो सकता है जब आप बहस करने पे आते हो ना तो बोलते चले जाते हो, उनको सुनते नहीं हो। एक बार उन्हें सुन लो पहले, ठीक है। कुछ बोलने से पहले उल्टे सीधे मैसेजेस लिख के भेज दो गुस्से के मारे, वो चीज़ करने से पहले उन्हें समझ ले। तो वही अंडरस्टैंडिंग वाली बात आ गई। शायद कहीं ना कहीं आप कई बार मैच्योर बिहेव कर जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि आपको मतलब कुछ आपने शायद उन्होंने आपको क्लियर कर रखा होगा कि मैं नहीं बात कर पाते हम। ओके, मेरे पास एक कार्ड आ गया, बिग हैप्पी चेंजेस। तो गाइस, इस रिश्ते से रिगार्ड आपके लिए ये एडवाइस आई है। एक कार्ड और निकालेंगे। बिग हैप्पी चेंजेस है इस रिश्ते में, आपके इस रिलेशनशिप में बहुत खूबसूरत बदलाव हैं। तो मैनिफेस्ट करते रहिए। और ये किसी पर्टिकुलर सवाल के लिए यस आ सकती है। तो अगर आपका सवाल अब इस रिश्ते को लेकर है तो यहाँ पे एक बिग यस है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो एंजल्स आपको बहुत से साइंस देते हैं, तो आपको उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखते हैं, रात में रीडिंग कर रहे हैं तो मोनोलॉजी को ना देखें तो ये कभी हो सकता है। मैं रात में रीडिंग करती हूँ तो मैं मोनोलॉजी को ज़रूर प्रेफर करती हूँ। ओके, मेरे पास एक कार्ड आ गया, लक इज़ ऑन योर साइड। तो यस, यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस है, यस आया है, तो ऑब्वियसली लक आपकी तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपका काम ये है, पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए, मैंने कहा ना एक सरप्राइज़ दूंगी, तो सरप्राइज़ ये है कि हम आपके पर्सन की तरफ से एक दो, ज़्यादा नहीं, एक दो प्यारे प्यारे मैसेजेस भी निकालेंगे। ओके, आपके पर्सन क्या अभी रिसेंटली कुछ कहना चाहते हैं आपसे, देखते हैं क्या मैसेजेस है उनके आपके लिए इस वक्त। ओके, मेरे पास एक कार्ड पॉपअप होके आया है, बी योर सेल्फ। ओके, एक कार्ड और निकालूंगी मैं, फिर बताते हैं। ओके, एक कार्ड और आ गया मेरे पास, फ्रीडम। जैसा कार्ड नहीं चाहिए मैं वन कार्ड, ओनली वन कार्ड। ओके, मेरे पास दो आ गए, चलो दोनों ले लेते हैं। फेवरेबल आउटकम और जी हाँ एटर्नल लव। ओके, और बॉटम से डेक से हैं, दिस कुड बी अ वन, वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइस, यहाँ पे आपके पर्सन का जो मैसेज है वो आपके लिए ये है इस वक्त, बिल्कुल राइट नाउ जो मैसेज है, राइट नाउ जो मैसेज है वो आपके लिए क्या है। वो मैसेज ये है कि कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन हमारी आपको लेके हम आपको बांध के नहीं रखना चाहते, हम आपको बिल्कुल बांध के नहीं रखना चाहते हैं। हम आपको बहुत प्यार तो करते हैं, बट आपके ऊपर किसी तरीके की बाउंडेशंस नहीं लगाना चाहते। हम चाहते हैं कि आप उड़ो, आपको वो आज़ादी है हमारे रिश्ते में, बिकॉज़ आई ट्रस्ट यू। मुझे आप पे बहुत विश्वास है कि आप उड़ेंगे भी ना तब भी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, इतना वो आप पे विश्वास करते हैं। तो उन्होंने आपके पंखों को खोल रखा है, वो चाहते हैं कि हमारा प्यार बहुत प्योर है, बहुत खूबसूरत है। तो आई डोंट वांट कि मैं तो आप पे ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, ले हम तो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बट आई डोंट वांट कि आप मेरे रिश्ते में एक बाउंडेशंस की तरह महसूस करो। हम आपके ऊपर बाउंडेशन बिल्कुल नहीं लगाना चाहते। हम आपके पंखों को फैला देना चाहते हैं और आपको बोलना चाहते हैं कि आप उड़ें, आप दूर तक उड़ें, लेकिन हम आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा, आप खुद ही मुझसे दूर नहीं उड़ेंगे, ठीक है, पहली चीज़। और क्या कहते हैं वो, हम चाहते हैं कि आप खुद के ऊपर ध्यान दें, आप अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एज़ कम्पेयर टू मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे ऊपर ध्यान देते हैं, बट आई वॉन्ट कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान दें जितना ध्यान आप मेरे ऊपर देते हैं। बिकॉज़ मुझे आप बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत मैच्योर हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। तो मतलब आप चाहें तो अपने करियर में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आई वॉन्ट कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप हम पे ध्यान देते हैं, बट जितना आप हम पे ध्यान देते हैं आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आपसे इतनी बात नहीं कर पाते, हम आपका हर वक्त ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो कम से कम आप खुद अपना ख्याल रखें प्लीज़, वो ये चाहते हैं आपसे। आप क्यों, हम आपसे बात नहीं कर पाते तो आप क्यों अपने आप को ऐसी अजियत देने लग जाते हैं कि जैसे आपके साथ मैंने कोई गुनाह कर दिया, इस तरीके से ना कीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है आपके लिए कि आप
कि आप फिर मुझे बुरा लगने लग जाता है कि हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, और आपको मतलब फिर हमें खुद ही बुरा लगने लग जाता है आपसे ना बात करने का। तो प्लीज़ आप इस तरीके से रिएक्ट मत किया कीजिए कि मुझे ही बुरा लगने लग जाए कि हाँ हम आपसे बात नहीं कर पाते, आप हमसे इतना प्यार करते हैं और हम आपके लिए 2 मिनट नहीं निकाल पाते। प्लीज़ इस तरीके का बिहेवियर मत किया कीजिए। आप हमारी ताकत बनिए, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। ठीक है गाइस, तो ये था आपके पर्सन की तरफ से ब्यूटीफुल सा मैसेज। एक लेटर है, मैसेज ज़्यादा लेटर सही हो गया। ठीक है गाइस, तो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। मैंने इस रीडिंग में कुछ न्यूनेस लाने की कोशिश करी है, कुछ नया किया है। अगर आपको ये न्यूनेस पसंद आई है तो ऐसे ऐसे न्यूनेस मैं लाती रहूँगी आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।